चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल कोर्ट में पेश हुई है। कल कोर्ट ने नियुक्ति से जुड़ी फाइल पेश करने के लिए कहा था, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल को पेश कर दिया गया है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति से जुड़ी फाइल पेश करने के लिए कहा था। तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले में ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो कि शुरू हो गई है, और चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल कोर्ट में पेश कर दी गई है, क्योंकि कल ही कोर्ट ने नियुक्ति से जुड़ी फाइल पेश करने के लिए कहा था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुनवाई शुरू हो गई है। प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभाकर, क्या अपडेट? सुनवाई शुरू हो गई है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले को लेकर और फाइल पेश कर दी गई है चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर। अरुण गोयल की नियुक्ति से संबंधित फाइल जब सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई तो बेंच को उस फाइल में जो फाइल नोटिंग्स हैं उसको लेकर कोर्ट ने कई सवाल पूछे। मसलन ये कि 15 मई को चुनाव आयुक्त की जगह खाली हुई थी और तब से लेकर नवंबर तक वो जगह नहीं भरी गई थी। उसमें ये कहा गया कि 4 नाम वो किए गए, 4 नामों का पैनल बनाया गया और एक ही दिन में वो चारों नाम में से एक नाम किस तरह से अरुण गोयल की नियुक्ति हो गई, उसका क्राइटेरिया क्या था। दूसरी बात, उस पर यह भी कहा गया कि सरकारी दफ्तरों में काम करने का तरीका, जस्टिस जोसेफ ने कहा कि सरकारी दफ्तरों में काम करने का तरीका हमें पता है, लेकिन प्रकाश वेग की गति की तरह से एक ही दिन में फाइल निकलती है और एक ही दिन में नियुक्ति भी हो जाती है। 4 लोगों में से एक नाम को सेलेक्ट कर लिया जाता है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि 4 नाम जो वो किए गए थे, पैनल बनाया गया था, उसका क्राइटेरिया क्या था, और उन चारों में से अरुण गोयल की नियुक्ति की गई, उसका प्रक्रिया क्या था, उसका एक ही दिन में उनका मूल्यांकन कैसे कर लिया गया। तो ये कुछ ऐसे तल्ख सवाल हैं जिसका जवाब देते हुए अटॉर्नी जनरल को दिक्कत हो रही है, क्योंकि मई में जगह खाली हुई थी, 15 मई को जगह खाली हुई थी चुनाव आयुक्त की। सुप्रीम कोर्ट में मामला जब सुनवाई चल रही, संविधान पीठ सुनवाई कर रही थी, उस बीच में पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्त की अरुण गोयल की नियुक्ति की है। और कल चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण बातें कही थी, परसों भी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कई तल्ख टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जिस ढंग से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो रही है उससे चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है वो सवाल के घेरे में है, और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाया जाना चाहिए, इस तरह की मांग की गई है। और कोर्ट ने तो यहाँ भी कहा था कि अभी जो चुनाव आयुक्त हैं या जिस तरह से चुनाव आयोग की जो स्थिति है, वैसे में कोई मुश्किल फैसला लेना हो, कोई कठिन फैसला लेना हो तो वो चुनाव आयुक्त इसके लिए सक्षम नहीं है। कल कोर्ट की ये भी टिप्पणी थी कि चुनाव आयुक्त हमें ऐसा चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करनी पड़े तो चुनाव आयुक्तों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो मौजूदा व्यवस्था है, जो जिस तरह से राजनीतिक तौर पर नियुक्तियां होती हैं, उसमें ये संभव नहीं है। कोर्ट ने कल बातें कही थी। तो अभी जो फिलहाल ये है कि अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर कोर्ट ने कई सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब देना अटॉर्नी जनरल यानी भारत सरकार को मुश्किल हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है, और आज चुनाव आयुक्त अरुण गोयल उनकी नियुक्ति से जुड़ी फाइल को आज पेश कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। हालांकि कई सारे सवाल यहां चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर यहां कोर्ट की तरफ से उठाए गए, और एक निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव हो, इस बात की सलाह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। अब अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर जो फाइल है वो सुप्रीम कोर्ट ने कल पेश करने के लिए कहा था, जिसे आज पेश किया गया है, और इस मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर सुनवाई आज शुरू हो गई है। और चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर जो फाइल थी इस मामले से जुड़ी हुई, वो कल सुप्रीम कोर्ट ने पेश करने के लिए कहा था, जिसे आज पेश किया गया है, और सुनवाई इस मामले को लेकर शुरू हो गई है। अटॉर्नी जनरल अब किस तरह से इस मामले को रखते हैं, ये देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।